हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है वो टफ है या इजी है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं। आपको मैं आज बारी बारी से हर एक चीज क्लासीफाई करने वाला हूं कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स टफ है तो क्यों है, और किन बच्चों के लिए टफ रहने वाली है और किन बच्चों के लिए इजी रहने वाली है। साथ ही साथ जो टफ टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। साथ ही साथ 11th-12th में जो इजी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इन दी एंड हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक है दोस्तों जो क्लास 10th के या 9th के वापस से 11th और 12th क्लास में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास 11th या 12th की मैथमेटिक्स का इतना हाइप क्यों क्रिएट करा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है भाई मैथमेटिक्स वही लेना जो 9th-10th में अच्छे से पढ़ता हो या जिसके अच्छे स्कोर हो। मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 9th-10th में अगर मैथमेटिक्स में स्कोर खराब था तो आप 11th में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसको आप बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। और हाँ, सबसे मेन चीज होती है बच्चा लोग इंटरेस्ट। प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आता है, आप उसको कैलकुलेशन करने में एंजॉय करते हो, ज्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पसंद करते हो, तो आप 11th-12th में मैथ्स जरूर ऑप्ट करिए। मेरी तरफ से फुल ऑन यही एडवाइस रहेगी। चलिए अब जानते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो हमें मदद करेंगे 11th में मैथमेटिक्स लेने में या ड्रॉप करने में। फिलहाल मैं आप सभी को मान के चलता हूं कि आप क्लास 9-10th में होंगे या फिर 11th में जाने वाले होंगे या बोर्ड एग्जामिनेशन आप देने वाले होंगे। सबसे पहली बात, आखिर क्यों कहा जाता है कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स जो है हमारी टफ है। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेसिक्स की नीड होती है। आप समझ रहे हो स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्लास 9th और 10th क्रॉस करके आते हो प्यारे बच्चे, तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। आपके बेसिक बेसिक फॉर्मूले जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, फटाफट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटीज आपको मन में रटी होनी चाहिए इस तरीके से कि आपसे सामने कभी भी ये आइडेंटिटी अप्लाई करने का टाइम आए तो उसको आप तुरंत अप्लाई कर दें। समझ पा रहे हैं पहला पॉइंट। तो बेसिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग रहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सर मेरे 9th में कम नंबर रह गए थे, 10th में कम नंबर रह गए थे। मैं आपको मार्क्स के बेसिस पर जज ही नहीं कर रहा। मैं तो आपके आपके स्किल्स के ऊपर बता रहा हूं कि अगर आपके उतने स्किल हैं, यस आई कैन टेक मैथ्स इन क्लास 11th और मैं उसमें फोड़ सकता हूं बहुत अच्छे से, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। सेकेंड पॉइंट है गुड कैलकुलेशन। ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए। आप लोगों की 9th-10th में कोशिश करो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो, थोड़ी सी फास्ट हो, स्पीड अप करो उसको, है ना। थोड़ा ट्राई करो कि ज्यादातर कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो मन में हो जाए, कॉपी में करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है 11th-12th में प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको मैथमेटिक्स की, और हार्ड वर्क थोड़ा ज्यादा लगाना होता है। आपको पता है 9th-10th में कितने से तो चैप्टर होते हैं और उसकी 2-3 एक्सरसाइजेज होती है और उन्हें सॉल्व करके हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई ये चैप्टर हमने कर लिया है। बट 11th-12th में ऐसा नहीं होता है बेटा। आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, ऑब्वियस सी बात है उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि उस कंसेप्ट में आप पकड़ बना सके। ये 11th-12th की मैथमेटिक्स और 9th-10th की मैथमेटिक्स में डिफरेंस है। तीसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि जनरली बच्चों को नहीं पता होती, साथ ही साथ टीचर भी कभी कभार हमें इन्फॉर्म करने में असक्षम रहते हैं, कि 9th-10th का जो अलजेब्रा का लेवल होता है या फिर कैलकुलेशन का लेवल होता है या कंसेप्ट का लेवल होता है, उसमें एकदम से इंक्रीज आता है, उसके लेवल में एकदम से बढ़त आती है। 11th-12th में मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट होते हैं, जो अलजेब्रा लगाने का फॉर्मुलेशन होता है, जिस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है, एकदम से वो चीज रवैया बदल जाता है। वो 9th-10th वाली मैथमेटिक्स नहीं रहती है, इसलिए बच्चे डर जाते हैं 11th-12th की मैथमेटिक्स से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं वो है कि 9th-10th में कंसेप्ट कम रहते हैं, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और आप लोग एक्सरसाइज करके खुश हो जाते हैं। ये पी मैंने तो ये चैप्टर खत्म कर दिया, ये पी मैंने तो वो चैप्टर खत्म कर दिया। बट 11th-12th में क्या होता है, कंसेप्ट कहीं तक भी जा सकता है। लिटरली ये मैं सच बता रहा हूँ यार। आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी क्लास 11 सीबीएसई से करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी और बेसिक लगेगा। बट अगर उसी चैप्टर को अगर आप जेई के लेवल तक, जेई से और ऊपर आईआईटी एडवांस के लेवल तक ले जाना चाहेंगे तो शायद से आपके होश उड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो 11th-12th की मैथमेटिक्स में ये रहता है। अच्छा, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी भी साइंस स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, तो मैं अभी एनसीईआरटी लेवल पर ही बात कर रहा हूँ। तो ये 4-5 बातें हैं जो मैंने आपको बतानी समझी कि क्यों बच्चों के मन में भय बनता है और आपको इन पांचों पर बातों पर ध्यान देना है। और अगर आप इन 4-5 बातों पर ध्यान दे लेते हैं तो 11th-12th की मैथमेटिक्स करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये मेरा आपसे पर्सनल प्रॉमिस है, क्योंकि मेरे पास भी 11th-12th में मैथमेटिक्स थी, नॉन मेडिकल यानी कि पीसीएम थी मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चा लोग, तो मैथमेटिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स भी था अलॉन्ग विद फिजिक्स। तो इसीलिए मैं खुद के एक्सपीरियंस से इस वीडियो को लगातार हर साल डालता हूं, जिससे कि बच्चों को ये फायदेमंद दे सके, बेनिफिशियल हो सके। अब हम जानते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स है जनरली जो कि बच्चों को टफ लगते हैं 11th-12th में। तो सबसे पहली बात, कैलकुलस एक हमारा सबसे बड़ा यूनिट होता है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जबकि कैलकुलस मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। क्योंकि कैलकुलस सिर्फ कैलकुलस नहीं होता है, कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, इंटीग्रल कैलकुलस आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स आता है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं। और कैलकुलस आपका 34 मार्क्स का आता है 12th क्लास में आउट ऑफ 80। यानी कि अगर आप कैलकुलस कर जाएंगे तो आपको कैलकुलस ही बोर्ड एग्जाम में पास करवा सकता है 12th के। उसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है ये 9-10th वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब लगा दीजिए। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं, उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी होती है और ये 11th क्लास में फिर से रिपीट होती है, बट अपने एक रौद्र रूप के साथ। रौद्र रूप का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, बट हाँ, इसका जो कंटेंट होता है, जो कंसेप्ट लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज कम्पेयर टू 10th। आप लोगों को पता होगा 10th क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं 0 से 90 एंगल तक की। यहाँ पर हम सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट्स कवर अप करते हैं और इनफाइनाइट एंगल्स तक के क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, इनफाइनाइट एंगल्स तक के क्वेश्चन। साथ ही साथ सीक्वेंस एंड सीरीज 11th में आता है। आप कहेंगे सर जो हमने 9-10 पे पढ़ा सब टफ हो जाता है क्या वो 11th-12th में? टफ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। टफ कहने का मतलब ये है कि वहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा अच्छे लेवल का पहुंच जाता है, बस इतना सा चेंजेस आते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि आप कर नहीं सकते, असक्षम है उस चीज़ के लिए, आप कैपेबल है, हर चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चिंता मत करिए। उसके बाद जो दो टॉपिक बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं वो होते हैं एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत मेरा पसंदीदा चैप्टर रहा है, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों चैप्टर हमारे 11th में आते हैं। यानी कि आपको दिख रहा होगा 11th की मैथमेटिक्स को मैं भी आपके सामने ये बता रहा हूँ कि 11th की मैथमेटिक्स में थोड़े ज़्यादा टफ टॉपिक्स है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कह सकते हैं या अच्छे कंटेंट वाले टॉपिक्स कह सकते हैं एज कंपेयर टू क्लास 12th। उसी के बाद क्लास 12th में हमारा आता है वेक्टर्स एंड 3D। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि वेक्टर 3D टफ टॉपिक नहीं होता, बट क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, प्लस मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वेक्टर 3D में कैलकुलेशन और फॉर्मूला लर्निंग ज़्यादा है, जो कि मेरे जैसे बच्चे को
यानी कि एक अच्छे बच्चे को या एवरेज बच्चे को दुखी कर सकता है कहीं ना कहीं। तो मैंने इसको थोड़ा टफ टॉपिक्स की कैटेगरी में डाल दिया। साथ ही साथ बच्चों अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि इजी टॉपिक्स कौन से होते हैं हमारे क्लास 11 12 में। तो इजी टॉपिक्स हमारा होता है 11th का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर आपका होता है रिलेशन फंक्शन। उसके बाद पीएमआई होता है मेरे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स, जो कि हमारा इंडक्शन सॉरी 11th क्लास में आता है। लीनियर इनइक्वालिटीज 11th में आता है। एलपीपी हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी 11th और 12th दोनों में मिलता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप 8th 9th से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, तो आप उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। सिर्फ फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल आउटकम तक नहीं रह जाता है। उसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे 11th में आता है, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में ही इंक्लूड हो जाता है, बट मैंने इसको सेपरेटली इसलिए लिया ताकि मैं ये बता पाऊँ कि ये इजी टॉपिक है या नहीं है। लास्ट में हमारा क्लास 12th का टॉपिक आता है जो कि होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। ये 10 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि अगर आप कैलकुलस 34 मार्क्स की और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 10 मार्क्स का कर जाएं, तो आप 44 मार्क्स तो 180 में से यहीं ले आए। पास तो छोड़ो, 80 अबव 50% आप पहुंच गए। तो ये वीडियो मैंने बहुत बहुत मेहनत से बनाई है गाइज। आप लोगों का एंड में मैं यही कहूंगा, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो मैथमेटिक्स के लिए, जुनून लाओ अपने अंदर कि यस आई कैन डू मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स मेरे लिए बना है, मुझे यही करना है। इंटरेस्ट क्रिएट करो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम, ये सब 11 12th में जब मैंने बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनको एलसीएम लेने में दिक्कत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां पर उनको लगता है कि यार ये हमने डिसीजन कहीं गलत तो नहीं लिया। तो आपके पास अभी समय है, सोचिए, इस डिसीजन को गलत मत बनाइए, पूरा जी जान लगा दीजिए, समझिए कंसेप्ट को, बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। ज्यादा टफ नहीं है मैथमेटिक्स, मैंने पढ़ा है, इतना टफ नहीं है, बहुत मजा आता है। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था 12th क्लास में फिजिक्स के साथ ही। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर देना यार। और कोई भी डाउट आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज स्पेसिफाई करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।